नमस्कार स्टूडेंट्स। आज जो है हम हमारा जो सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, इसका जो यूनिट नंबर 4 है, इसमें हम गांधी जी के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमें लेक्चर नंबर 10 के अंदर थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में पढ़ा और हमने जो है वो बेसिक प्रिंसिपल्स उनके पढ़े। आज जो है हम जो नेक्स्ट इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो हम गांधी जी जो थे वो एक उन्होंने एम्स ऑफ एजुकेशन क्या रखा, उनकी जो शिक्षा के उद्देश्य थे वो क्या थे, और इसके साथ साथ जो था क्यूरिकुलम जो है वो क्यूरिकुलम के संबंध में उनके क्या सब सुझाव थे, और जो टीचिंग मेथड्स जो थे किन किन टीचिंग मेथड्स पर उन्होंने बेसिकली फोकस किया। आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे गांधी जी के बारे में हमारे क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन देते हैं, इसमें भी हम इंट्रोडक्शन देंगे और ये बताएंगे कि कैसे जो है वो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। जैसे कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ, 1869 के अंदर पोरबंदर के अंदर हुआ था, है ना। तो उनकी माता जी का नाम, पिताजी का नाम, माता जी का नाम उनकी पुतली बाईदा था और पिताजी का नाम जो मोहनदास करमचंद गांधी था। ऐसे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम देंगे और देने के बाद उनकी शिक्षा के बारे में, पुस्तकों के बारे में बताएंगे। और उसके बाद क्या है, हम जो है वो सीधा बात यहाँ आते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन पर कि एम्स ऑफ एजुकेशन क्या था, किस तरह के जो उद्देश्य था शिक्षा के प्रति उन्होंने जो है वो निर्धारित किए थे। देखिए, दो तरह के उद्देश्य उन्होंने बांटे थे। पहला उद्देश्य था उद्देश्यों में से सर्वोच्च उद्देश्य जिनको हम कहेंगे, और दूसरे थे शिक्षा के तत्कालीन उद्देश्य। सर्वोच्च उद्देश्य जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि जिन उद्देश्यों को हम उत्तम स्थान देते हैं या उपरोपरि स्थान जिनको हम देते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे अल्टीमेट एम जिनको हम कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? अल्टीमेट एम के नाम से इनको जाना जाता है। तो जो शिक्षा है, गांधी जी किस प्रकार की शिक्षा को महत्व देते हैं? गांधी जी जो शिक्षा को जो कहते थे कि शिक्षा क्या है, अंतिम वास्तविकता का अनुभव करना, ईश्वर की प्राप्ति के लिए काम करना, और क्या है, आत्मानुभूति का ज्ञान। आत्मानुभूति का ज्ञान, अंतिम वास्तविकता का महसूस करना। अंतिम वास्तविकता क्या है, जिसको कि क्या है, गांधी जी किसको मानते थे? ईश्वर को मानते थे। वो कहते थे कि जो ईश्वर है वही अंतिम है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें खुद का ज्ञान प्राप्त करना है, आत्मानुभूति से हमें जो है वो ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ताकि जो है हम ईश्वर तक पहुंच सके। और एक जो ईश्वर तक पहुंचना ही क्या है, हमारे जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तात्कालिक उद्देश्य की बात हम करते हैं, या इमीडिएट एम्स जिनको हम कहते हैं कि जो तात्कालिक उद्देश्य है कि हमें शिक्षा क्यों ग्रहण करनी है। देखिए, भगवान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, वो तो सर्वोच्च उद्देश्य हो गया कि वो हमारे जीवन का उद्देश्य है, लेकिन कुछ ऐसे तत्कालिक काम भी हमें करने होते हैं जिससे कि क्या है, हमारी शिक्षा के जो ऑब्जेक्टिव हैं जिसको आधार बना करके हम शिक्षा को ग्रहण करें, है ना। तात्कालिक उद्देश्य का मतलब क्या है कि जो वर्तमान के अंदर हमें जीवन जीने के लिए जिन उद्देश्यों की आवश्यकता होती है, तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीविका उपार्जन का उद्देश्य, कि हर व्यक्ति को क्या है, जो हर व्यक्ति संसार के अंदर सरवाइव करता है उसको क्या चाहिए, कोई ना कोई जो है वो क्या है, व्यवसाय चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन जिसको हम कहते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन अगर हम बच्चे को दें, व्यवसायिक शिक्षा हम बच्चे को दें, क्योंकि इसकी हर व्यक्ति को जरूरत होती है। जीवन जीने के लिए क्या है, जीविका की या जीविका उपार्जन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो जो जीविका है वो कैसे कमाएं, हमारी शिक्षा के अंदर क्या है, हमने इस प्रकार का जो क्यूरिकुलम डालना है ताकि बच्चे को, जब बच्चा स्कूल या कॉलेज की शिक्षा पूरी करके बाहर जाए तो उसके हाथ में क्या है, जीविका कमाने जोगा जो जुगाड़ जिसको हम कहते हैं देसी भाषा के अंदर, कि क्या है कि हम उसको इतना समर्थ बना दें कि वो किसी व्यवसाय को कर सके, किसी स्किल में ट्रेंड हो, और क्या है, अपना जो जीविका का जो है वो अच्छे से बेहतर तरीके से चला सके, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विश्वास, व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास करना। अब व्यक्तित्व का जो विकास है उसके अंदर बहुत सारे पहलू आते हैं, हमारे शारीरिक पहलू, मानसिक पहलू, संवेगात्मक पहलू, चारित्रिक पहलू, है ना, सामाजिक पहलू, राजनीतिक पहलू। तो जो हर एक पहलू हमारे जीवन का जुड़ा हुआ है हमसे, हमारी शिक्षा से, हर एक पहलू के अंदर व्यक्ति को क्या है, उसका विकास करना, ठीक है। चाहे फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो कैसे होगा, ये भी हमारी शिक्षा हमें बताए, है ना। किस तरह से हम खेलों को शामिल करें, किस तरह का भोजन हम ग्रहण करें, कितने हम सोने की गति रखें, कैसे हम व्यायाम जो है उसको जो है वो जीवन में शामिल करें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्या है, शिक्षा के द्वारा ही बच्चा जो है वो इन चीजों को सीख सकता है, ऐसा उन्होंने कहा।
फिर बात करते हैं हम सांस्कृतिक उद्देश्य की बात करते हैं कि कल्चरल डेवलपमेंट जो है वो भी हमारी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। हम आज जिस कल्चर के अंदर हम जी रहे हैं, जो कल्चर है ये किसी एक दिन की जो है वो दौड़ नहीं होती है ना, कि आज ही नई कल्चर अडॉप्ट हमने कर ली और आज ही हमारे जो कल्चर का विकास हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। कल्चर क्या है? कल्चर वो रीति रिवाज, वो पहनावा, वो खान पान जो हम क्या है हमारे पूर्वजों से हमें मिलता है, तो उसका क्या है, जो चीजें उस समय में जरूरी थी उन्होंने उसके अंदर जरूरी चेंजेस किए, वो चीजें उन्होंने विरासत के रूप में हमें दी। हम अपनी जीवन शैली के अंदर उस सांस्कृतिक समावेश उन चीजों का हम कर रहे हैं, और आज भी क्या है, आज भी उसके अंदर कई बार हमें परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है ना। तो जो संस्कृति है हमारी, जो हमारे संस्कृति क्या है, एक तरह से अगर आप माने तो जो जीवन जीने की जो शैली है, जो तरीका है हमारा, उसका विकास करना भी क्या है, शिक्षा के इमीडिएट एम्स के अंदर शामिल किया जाता है। फिर है आपका नैतिक उद्देश्य। महात्मा गांधी जी जो है वो ब्रह्मचर्य पर बल देते थे। वो कहते थे कि जो हमारा चरित्र है व्यक्ति का, जो हमारा जीवन जीने का जो एक ब्रह्मचर्य जीवन जीने से क्या है कि कहते आत्म संयमित जीवन जो हम जी रहे हैं वही जीवन हमें जीना है। और उसी शिक्षा का मोटिव भी क्या है, बच्चे को एक संयमित और एक सेल्फ कंट्रोल के अंदर जिस तरह से हम रहते हैं, ठीक है, आत्म नियंत्रण, आत्मानुशासन, है ना, इस तरह की जो भावनाएं हैं ये बच्चे के अंदर हम पैदा करें, ताकि जो है बच्चा क्या है एक अच्छा और एक समाज का एक सभ्य इंसान बने। समाज का एक अच्छा इंसान तभी बनेगा जब उसके अंदर कुछ मोरल वैल्यूज हम डेवलप करेंगे। और वो कैसे करेंगे, वो शिक्षा के माध्यम से हम डेवलप बच्चे के अंदर करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो मानवीय मूल्य हैं हम उनको भी प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुक्ति का उद्देश्य, हमारा जो जीवन है व्यक्ति का, ईश्वर की प्राप्ति उन्होंने बताया, आध्यात्मिकता की प्राप्ति उन्होंने बताया। तो वो कहते हैं कि जो जीवन को मुक्ति है, आवागमन के चक्कर से जैसे मुक्ति की हम बात करते हैं, हमने पहले भी बहुत सारे इज्म पढ़े हैं, जैसे देखा जाए तो वैसे गांधी जी कहते हैं कि हम मेरा जो ये जो मेरे विचार हैं ये मेरे विचार ही हैं, मेरा कोई इज्म नहीं है। इज्म की वो कहते हैं कि मैं कोई इज्म नहीं देना चाहता, क्योंकि विचार हैं, उन विचारों को आप अपने जीवन में उतारिए, और अगर आपको ये बेनिफिशियल लगते हैं तो इट मीन्स कि ये क्या है, ये जो है वो सही है, ठीक है। फिर उन्होंने मुक्ति के उद्देश्य की बात करी कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, व्यक्ति की मुक्ति होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने आंतरिक पूर्णता की बात करी कि व्यक्ति क्या है, आंतरिक रूप से भी जो है वो पूर्णता को ग्रहण करे, ऐसी शिक्षा जो बच्चे को हमें देनी है। और जो कहता है कि आंतरिक पूर्णता में क्या है, जो एक तो हमारा ये संपूर्ण भौतिक जगत हो गया, इसके साथ साथ क्या है, जो आध्यात्मिकता की प्राप्ति है, जो आध्यात्मिकता के गुण है व्यक्ति के अंदर, हम कैसे जो है वो व्यक्ति क्या है, अज्ञानता की जो चादर हमारे चारों तरफ जिसमें हम घिरे रहते हैं उसको दूर करके हम ज्ञान प्राप्त करें, विद्या प्राप्त करें, और अज्ञानता के मोह माया के इस आवरण से निकल करके हम उस ईश्वर की प्राप्ति तक जाएं। ऐसा जो था उनका क्या है उद्देश्य था। ये कहते हैं कि आंतरिक पूर्णता के लिए भी जो है हमें बच्चे को तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं ये आत्मनिर्भरता की, कि आत्मनिर्भरता की हमारी शिक्षा क्या होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चा जो है वो आत्मनिर्भर हो जाए, वो किसी पर डिपेंड ना रहे, है ना, अपना खुद ही अपना जो जीवन यापन कैसे भी करना है ये उसके खुद पर डिपेंड करे, किसी और पर डिपेंड ना करे। फिर है धार्मिक विश्वास, कि जो महात्मा गांधी थे ये धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ये कहते थे कि हमारा जो धर्म है वही हमारा जीवन है, अगर हम धर्म में विश्वास करते हैं तो धर्म जो है हमें जीने का तरीका सिखाता है। जीवन हमारे लिए, धर्म जो है वो हमारे लिए कुछ नियम निर्धारित करता है जिनको फॉलो करके हम अपना अच्छा जीवन जी सकते हैं, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि स्वयं में विश्वास का सिद्धांत, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति को खुद पर जो है वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद का विकास करने का उसका जो है वो खुद में विश्वास कि हाँ मैं जो है अपना जीवन जी सकता हूँ, मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ, मैं अपना काम कर सकता हूँ। इस तरह जो स्वयं पे विश्वास की भावना है कि अगर हम खुद पर कॉन्फिडेंस रखते हैं तो जो है हम क्या है जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और स्वयं के विकास के साथ साथ क्या है, जो व्यक्ति है वो क्या है समाज के कल्याण के लिए भी काम में कर सकता है। तो ये थे, और इसके अलावा भी क्या है, ये थे हमारे अल्टीमेट जो है, पहले अल्टीमेट एम्स के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद हमने इमीडिएट जो है वो ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं इसके साथ साथ कि अन्य पक्ष भी थे जिन पर गांधी जी ने फोकस किया था। उनमें से था जन शिक्षा या मास एजुकेशन, जिसको हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को शिक्षा दी जाए, हर जन जो है, हर व्यक्ति क्या है बराबर है,
सर्वधर्म समभाव की जो भावना थी, जो कॉन्सेप्ट था उन्होंने दिया था, वो कहते हैं कि हर व्यक्ति को हमें क्या करना है, समान भाव से हर व्यक्ति को देखना है, और हर एक व्यक्ति क्या है, ईश्वर का रूप है, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर विराजमान है, हर आत्मा के अंदर, इसलिए हमें हर व्यक्ति को शिक्षित करना है। सेकेंड, इन्होंने बात करी स्त्री एजुकेशन की, स्त्री शिक्षा या वुमेन एजुकेशन की। इन्होंने बात की कि स्त्रियां क्या हैं, स्त्रियां भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, बराबर का भाग स्त्रियों का भी है। तो स्त्रियों को पढ़ाया जाए, बेटियों को पढ़ाया जाए, बहू बेटियों को पढ़ाया जाए। तो उन्होंने जो है वो स्त्री शिक्षा की सिफारिश की थी। इसके साथ ही साथ इन्होंने सह शिक्षा की सिफारिश की थी कि जो को एजुकेशन है ना, कि बॉयज को, कई बार हम देखते हैं कि बॉयज स्कूल अलग से बनते हैं, गर्ल्स एजुकेशन जो है वो अलग से दी जाती है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, वो सहज शिक्षा पर आधारित होना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर क्या है, क्योंकि जो समाज है उसका एक हिस्सा पुरुष का होता है तो दूसरा हिस्सा स्त्री का भी होता है। तो जब दोनों की शिक्षा साथ साथ होगी तो दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं, एडजस्टमेंट अच्छी तरह से कर सकते हैं, जो कि क्या है, उनका जो आने वाला फ्यूचर है उसमें उसको काफी जो है वो हेल्पफुल रहता है, क्योंकि बेसिकली हम एक दूसरे की नेचर को जान चुके होते हैं। सो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो है वो सह शिक्षा पर फोकस किया। उसके बाद बात आती है धर्म शिक्षा की। इन्होंने धर्म शिक्षा की भी बात की कि हमें बच्चे को क्या है, धर्म की अच्छी चीजें जो धर्म के अंदर है हमारी, वो हमें बच्चे को सिखानी है, ताकि जो बच्चा क्या है जो है वो धार्मिक भावनाओं को अपनाए, सदाचार को अपनाए, सदाचार आचरण को जीवन में अपनाए और आगे बढ़े। ठीक है, तो इस तरह की एजुकेशन की इन्होंने बात की। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कि क्यूरिकुलम की बात करते हैं कि क्यूरिकुलम किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार की जो है वो बच्चों को हम शिक्षा दें। तो देखिए ये पॉइंट्स हम सभी पढ़ चुके हैं कि जो सर्वोच्च उद्देश्य है, तत्कालिक उद्देश्य है। सर्वोच्च उद्देश्य में हमारा क्या है, जीव को अल्टीमेट या आत्मानुभूति या ईश्वर की प्राप्ति। और इसके अलावा जो सर्वोच्च उद्देश्य है, जो तत्कालिक उद्देश्य है, उनमें से हमारे ये हैं जो जीविकोपार्जन का उद्देश्य, व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास पर बल, सांस्कृतिक उद्देश्य, नैतिक उद्देश्य, मुक्ति का उद्देश्य, आंतरिक पूर्णता का उद्देश्य, आत्मनिर्भरता का कंसेप्ट, धार्मिक विश्वास पैदा करना, स्वयं में विश्वास का सिद्धांत पैदा करना, और इसके साथ साथ जो है वो जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, सह शिक्षा और धर्म शिक्षा की उन्होंने बातें की है। अब हम अगर करिकुलम की बात करें तो करिकुलम के अंदर बेसिकली इन्होंने कुछ स्टेप्स फॉलो किए हैं, जो कि एक तो इन्होंने कहा है कि जो वोकेशनल एजुकेशन है, जो व्यावसायिक शिक्षा है, उसको जो है वो हमें सिलेबस में जरूर डालना है। और कुछ जो आधारभूत शिल्प के जो काम हैं, जैसे उस समय में क्या था, उद्योग धंधे जो हैं वो हम हर चीज के लिए, जो अंग्रेजी शासन था उस समय में, तो हर चीजों के लिए जो डिपेंडेंसी थी क्या थी, वो गांधी जी ये चाहते थे कि हम जो सेल्फ मेड चीजें हैं, जो भारत के अंदर जो बनाई हुई चीजें हैं, जो भी हमारे कारखाने हैं, हम उनको विकसित करें, विदेशी चीजों से जो है वो कम से कम हम उनको यूज करें। तो उन्होंने क्या था, आधारभूत शिक्षा की उन्होंने बात की थी कि जिसमें हम अपनी कढ़ाई बुनाई है, इसके साथ साथ क्या है, रंगाई कताई, जो भी ये काम था, बागवानी का था, लकड़ी का था, गत्ते का था, चमड़े का था, मिट्टी का था, किसी भी तरह का जो काम है, जो चीजें हमने बनानी है, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फिर है मातृभाषा। इन्होंने जो है वो ये आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ साथ क्या है, मातृभाषा पर भी इन्होंने बल दिया, क्योंकि ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि हम अपनी मातृभाषा का विकास करें। हमारी मातृभाषा थी हिंदी, ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो सारे देशवासी हैं वो मातृभाषा के द्वारा जो है वो आपस में जुड़े, इसलिए जो क्यूरिकुलम में क्या है, मातृभाषा को जोड़ा जाना चाहिए। मातृभाषा के साथ साथ इन्होंने गणित की शिक्षा की बात की, सामाजिक विषयों की बात की, साइंस की बात की, ठीक है। इसके साथ साथ जो है वो आपका जो होम साइंस विषय है, जिसमें कि सामान्य विज्ञान भी है, आपका प्रकृति विज्ञान है, शरीर विज्ञान है, कला है, म्यूजिक है, तो इस प्रकार के सब्जेक्ट विषय जो थे इन्होंने जो है क्यूरिकुलम में डालने की बात है कि इन विषयों को अपना करके हम क्या कर सकते हैं, हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, हम अपने व्यवसाय को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि क्या है, हमारा हम जो अंग्रेजी शासन के अंदर जो क्या है, जो हम एक पराधीनता का जो जीवन जी रहे थे और उनके द्वारा बनाई हुई जो चीजें थी, जो मनमाने जो दामों पर वो लोग बेचते थे हमें, तो उससे छुटकारा मिले, हम अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकें। ऐसे उनके करिकुलम का जो था फोकसिंग था। उसके बाद टीचिंग मेथड की बात करें तो टीचिंग मेथड्स में इन्होंने क्या कहा कि हम जो है वो क्या है, शारीरिक अंगों का प्रयोग करके जो है वो बच्चे को पढ़ाएं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। शारीरिक अंगों में क्या है, कहते हैं कि जो गांधी जी ने कहा था कि जो सच्ची शिक्षा है उससे मेरा अभिप्राय क्या है कि व्यक्ति को तन से, मन से और उसको अच्छी तरह से संपूर्ण शिक्षा दी जाए, उसकी जो आंतरिक शक्तियां हैं उसको बाहर निकाला जाए, और क्या है,
हाथ, कान, आंख, नाक, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, इनका प्रयोग करके बच्चे को शिक्षा दी जाए, शारीरिक अंगों का प्रयोग करके बच्चे को शिक्षा दी जाए। दूसरा है, बच्चे को हमें क्रिया के द्वारा सिखाना है। गांधी जी कहते हैं कि अगर हम बच्चे को क्रिया के द्वारा सिखाते हैं तो क्रिया के द्वारा जो सीखा गया ज्ञान है वो ज्ञान स्थायी होता है, क्योंकि उस काम को करने में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं और क्या क्या अनुभव जो है वो बच्चे को प्राप्त होते हैं, तो क्रिया के द्वारा भी जो है हम बच्चे को पढ़ाएं। ठीक है। तीसरा है, उन्होंने कहा था शिक्षक के बारे में, सहसंबंध के द्वारा सीखना, कि जो हम बच्चे को सिखा रहे हैं वो हमने कैसे सिखाना है। सहसंबंध के द्वारा बच्चों को सिखाना है कि बहुत से सारी चीज़ों के बीच में हम आपस में क्या करें, उनके कोऑर्डिनेशन करें। और जो बेसिक शिक्षा है, बेसिक शिक्षा का जो प्रिंसिपल था वो भी महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि प्रयोग के द्वारा बच्चे को हम सिखाएं, एकीकरण के द्वारा बच्चे को हम सिखाएं। तो ये कई सारे जो टीचिंग मेथड्स थे इन्होंने फॉलो करने की बात की थी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा टीचर के बारे में, कि गांधी जी टीचर के बारे में क्या कहते हैं, कि टीचर कैसा होना चाहिए। गांधी जी जो है वो टीचर के फेवर में काम करते थे। वो कहते थे कि जो एक टीचर है वो क्या है, वो एक पथ प्रदर्शक की तरह है, वो एक रास्ता दिखाने वाले की तरह है, जो कि अगर अध्यापक क्या है, अगर सही मार्गदर्शन बच्चे का करना है तो बच्चे भी क्या है वैसे ही बन जाते हैं। ठीक है। और क्या है, और उन्होंने कहा कि बच्चे को जो शिक्षा है, शिक्षा का जो सर्वोत्तम कोई अगर आधार है तो वो शिक्षक ही है। शिक्षक ही एक ऐसा दरवाजा खोलता है जिससे बच्चा जो है वो शिक्षा ग्रहण करता है, जिसमें प्रवेश करके। और शिक्षक के व्यक्तित्व का जो प्रभाव है, उन्होंने ये भी कहा कि जो शिक्षक के व्यक्तित्व का जो प्रभाव है वो भी बालक पर बहुत अधिक पड़ता है। अगर टीचर सदाचारी है, टीचर ईमानदार है, अपने व्यवसाय में जो है वो निपुण है, तो क्या होगा, प्रेम, अहिंसा, सत्य, न्याय, ये सब चीजें जो हैं वो अगर जीवन के अंदर अपनाता है, अनुशासन अपनाता है, तो बच्चा भी अपने जीवन में उसी को कॉपी करके वैसा ही बन जाएगा। उसके बाद बालक की अगर बात करें तो बालक कैसा होना चाहिए। अब गांधी जी कहते हैं कि जो बालक है, सीखना तो बालक को है ना। तो जैसे अध्यापक सिखाएगा, बच्चा भी क्या है, बच्चा भी वैसा ही बन जाएगा। और बच्चे के अंदर कुछ चारित्रिक गुण जो हैं वो बच्चे को अपने अंदर डालने हैं, जैसे कि ब्रह्मचारी। उन्होंने ब्रह्मचारी पर बड़ा फोकस किया था कि जो संयमित जीवन है, जो आत्म अनुशासन के अंदर जो बच्चा रहता है वो अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अधिक से अधिक जो है वो उनके चरित्र पर बल उन्होंने दिया। और उसके साथ साथ क्या है, जैसे उनके मेन जो जिन पर उन्होंने फोकस किया था सिद्धांत थे उनके, जैसे सत्य था कि सत्य बोलने वाला होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, नॉन वायलेंस की बात उन्होंने की थी कि हमें किसी भी आधार पर जो क्या है वायलेंस नहीं करनी है। वो वायलेंस के अंदर उन्होंने कहा था कि वायलेंस जो है वो केवल वही वायलेंस नहीं है कि जिसमें मारपीट हम करते हैं, बल्कि इसके द्वारा किसी को अगर गलत भी हम बोलते हैं, किसी की आत्मा भी अगर हम दुखाते हैं, तो वो भी वायलेंस के अंदर आता है। ठीक है। तो हमें जो है वो बच्चे को क्या है, वायलेंस नहीं करनी है, नॉन वायलेंस का जो रास्ता है उसको अपनाना है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि आत्म जो नियंत्रण है उसको बच्चे को अपने जीवन में अपनाना है, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सत्य बोलना। इसके साथ साथ क्या है, अनुशासित जीवन जीना, विनयी होना, जिज्ञासु होना, और समाज और देश के कल्याण के लिए काम करने वाला जो बच्चे की भावना जो है वो इस प्रकार की होनी चाहिए, और उसको स्वावलंबी बनाना है हमें। ठीक है। और उसके साथ साथ उन्होंने विद्यालय की बात की कि विद्यालय किस प्रकार का होना चाहिए। देखिए, गांधी जी कहते हैं कि जो विद्यालय है, विद्यालय क्या है, समाज का हिस्सा है, क्योंकि विद्यालय हम कहाँ खोलते हैं, स्कूल जो है वो हमारे समाज के अंदर ही होते हैं ना। तो जो समाज है वो किस प्रकार का होगा, कहते हैं कि जो समाज है वो क्या होना चाहिए, समाज ऐसा होना चाहिए जहाँ जो बच्चे को आत्मनिर्भर बनाए, है ना। समाज बच्चे को और समाज बच्चे के अंदर अच्छे गुण भरे, अच्छा जो उसके चरित्र का निर्माण करे, सुसंस्कृत उसको करे। और क्या है, और उन्होंने कहा कि जो एक हमारे फेमस डॉक्टर एम.एस. पटेल हुए हैं, वे कहते हैं कि हम अपने स्कूल को समुदायों में बदल दें, और जहाँ पर क्या है, विद्यार्थियों को व्यक्तिगता नष्ट न हो वरन सामाजिक संपर्कों और सेवा के अवसरों में विकसित हो। उन्होंने बेसिक एजुकेशन का भी कंसेप्ट दिया था। ये कहते हैं कि जो समाज है वो, क्योंकि स्कूल समाज के अंदर रहता है, तो जो समाज के लोग हैं उनको स्कूल के अंदर इंटरफेयर करना चाहिए, और जो स्कूल है उसको भी क्या है, समाज का एक हिस्सा होना चाहिए, कि हमें इस प्रकार से विभिन्न गतिविधियों को जो है वो अंजाम देना चाहिए, जिससे क्या हो कि दोनों जो है वो दोनों की आपस में सहभागिता रहे, है ना। क्योंकि अगर समुदाय स्कूल से अलग कट जाएगा, और समुदाय जो स्कूल है अगर वो समुदाय से अलग हो जाएगा, तो जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान नहीं हो पाएगा। वहीं दोनों अगर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो जो शिक्षा के अंदर आने वाली जो समस्याएं हैं
उनको जो है वो इजीली दूर किया जा सकता है। तो इस तरह के जो है विद्यालय की उन्होंने बात की थी। अब हम थोड़ा सा देखते हैं अनुशासन के बारे में उन्होंने क्या कहा। तो गांधी जी अनुशासन के बारे में कहते हैं कि जो बच्चा है वो क्या है, वो सेल्फ डिसिप्लिन में रहे, ठीक है। किसी भी प्रकार का दबाव अगर हम बच्चे पर बनाते हैं तो वो दबाव कुछ समय के लिए होता है, और जब वो दबाव हट जाता है तो जो बच्चा है वो क्या है, वो उसके अंदर उतने प्रेम से काम नहीं करता है जितने प्रेम से वो स्वाभाविक रूप से काम अपनी नेचर के अकॉर्डिंग करता है। तो ये चीजें उन्होंने कहा थी। और उन्होंने एक ये भी कहा था कि वे जो है वो किसी भी प्रकार का जो मुक्तिवादी या प्रभावात्मक अनुशासन है उसके पक्ष में वो थे कि टीचर खुद ही अपने आप में इतना प्रभावशील होना चाहिए कि बच्चा उसको कॉपी करने पर आमदा हो जाए, बच्चा उसकी कॉपी करे। जैसे शिक्षक का अगर व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण है, वो सत्यवादी है, वो जो है वो अनुशासन में रहने वाला है, वो मितभाषी है, वो अपने विषय का विशेषज्ञ है, तो बच्चा भी क्या है खुद ब खुद उससे इंप्रेस हो जाएगा, और उससे इंप्रेस होकर के क्या है वो आगे जो है वही गुणों को अपनाएगा अपने जीवन के अंदर। तो इस प्रकार से इन्होंने ये बताया था। और उसके बाद भी अगर हम उनके दर्शन का मूल्यांकन करें, ये तो था दर्शन के बारे में, अध्यापक के बारे में, बालक के बारे में। अगर हम दर्शन का मूल्यांकन करें तो जो गांधी जी का दर्शन है वो क्या है, गांधी जी ने जो है बुनियादी शिक्षा के नाम पर क्या है देश में जो जिन रीति रिवाजों को उन्होंने प्रतिपादन किया, जिस संस्कृति को उन्होंने अपनाने पर जोर दिया, वो उनकी बेसिक शिक्षा का आधार था। वो उन्होंने कहा कि वो कंपल्सरी भी है, क्योंकि बेसिक एजुकेशन का मतलब आधारभूत शिक्षा। आधारभूत शिक्षा में कि हमारे जीवन जीने के लिए हमें जो चीजें, जो एजुकेशन हमें चाहिए उसको बेसिक एजुकेशन का नाम देते हैं ना। तो बेसिक एजुकेशन का जो कंसेप्ट था वो भी कहाँ से आया था, वो भी महात्मा गांधी ने दिया था, वर्धा के अंदर इसने दिया था। और इनके बारे में जितना कहा जाए वैसे तो कम है, लेकिन फिर भी क्या है, शिक्षा के द्वारा क्या है ये समाज को एक नई दिशा देना चाहते थे, एक उन्नत समाज की संकल्पना जो है वो ये करना चाहते थे, ठीक है। एक स्टेटमेंट है हुमायूं कबीर की, इन्होंने लिखा है कि गांधी जी को राष्ट्र की बहुत सी देनों में से नवीनतम शिक्षा के प्रयोग की जो देन है वो क्या है, सर्वोत्तम है। कि नवीनतम शिक्षा जो है वो हम भारतीयों को कैसे दें, कैसे जो है हम जो दास्ता का जो जीवन जी रहे थे उनसे निकल करके जो नई शिक्षा प्रणाली है, एक नया जो एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रॉन्ग एजुकेशन स्ट्रक्चर जिसको इंडिया की जरूरत है, जो इंडिया की जरूरत है, उसको हम कैसे जो है वो क्लासरूम के अंदर लेकर के आए, ऐसा इन्होंने कहा था। अब जब दर्शन की बात है तो उनका जो दर्शन है उसमें हम प्रकृतिवादी, आदर्शवादी, प्रयोजनवादी सभी चीजों का जो है वो मिला जुला रूप मिलता है। कहीं पर वो हमें आदर्शवादी नजर आते हैं, कहीं पर वो हमें प्रयोजनवादी नजर आते हैं, और कहीं पर वो क्या है हमें प्रकृतिवादी भी नजर आते हैं। कि उन्होंने बहुत सी जो अच्छी चीजें हैं वो उन्होंने प्रकृतिवाद से भी ली हैं। जैसे कि अगर हम वो कहते हैं कि जो रूसो कहते थे कि हमें जो है वो बच्चे को एजुकेशन या प्रकृति के संसर्ग में बच्चे को छोड़ देना है, उसे वहां से एजुकेशन ग्रहण करनी चाहिए। गांधी जी ने इनको भी फॉलो किया। ये कहते हैं, गांधी जी ने भी ऐसा ही कहा कि जो पुस्तकें हैं जरूरी नहीं कि हर चर्चा जो है वो पुस्तकों के अंदर हो, कुछ चीजें हमें प्रकृति में भी सीखनी है। तो इन्होंने प्रकृतिवाद के कुछ सिद्धांतों को भी फॉलो किया। इसके साथ ही साथ अगर हम आदर्शवाद की बात करें तो वो मेनली आदर्शवादी भी थे, क्योंकि आदर्शवादी क्या थे, जो कि सिर्फ आइडियाज पर बल देते थे, विचारों पर बल देते थे। तो ये कहते हैं कि हमें अगर हमारे विचार, मनसा, वाचा, कर्मणा शुद्ध है तो जो है वो हम आगे जीवन में बढ़ते हुए में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और क्या है, हमारा जो अल्टीमेट उद्देश्य है हमारे जीवन का, जो इमीडिएट उद्देश्य है हमारे जीवन के, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, ये जो हर टाइप का जो विकास है, जैसे हम विचार रखेंगे इंसान वैसा ही बनता चला जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा। और उसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं यथार्थवादी भी थे। यथार्थवाद के अंदर इन्होंने जो रियल जैसे वोकेशनल एजुकेशन की इन्होंने बात की, तो वहां से ये जो है कंसेप्ट रियलिज्म का भी उन्होंने उठाया कि जब बच्चा जो है स्कूल से बाहर निकले तो उसके हाथ में क्या है, एटलीस्ट कोई जीविका कमाने का कोई तो साधन हो, कोई किसी व्यवसाय में तो वो जो है वो परफेक्ट हो, ताकि जो है वो उसका जीवन आराम से चले। उसके साथ साथ अगर हम प्रयोजनवादी की बात करें तो प्रयोजनवादी में क्या है, बहुत अच्छी इन्होंने बात कही कि क्रियाशीलता को उन्होंने महत्व दिया। कि किसी भी काम को अगर हम लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, ठीक है, क्रिया के द्वारा किसी काम को जब करवाते हैं बच्चे से, तो उससे जो उसका सीखा हुआ जो अनुभव है वो उसके जो आने वाली जिंदगी है, उसकी आने वाला जो जीवन है उसमें बहुत काम आता है ना। किसी भी काम को अगर हम सिर्फ बुकिश नॉलेज से करते हैं तो वो क्या है, वो आपको प्रैक्टिकल नहीं होता। लेकिन क्रिया के द्वारा जब हम प्रयोजनवादियों की तरह किसी काम को करते हैं तो वो जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो
व्यवहारिक नॉलेज है आपका, वो आपके जो फुली लाइफ आपको आप बच्चे को जो है वो क्या है आगे बढ़ने में, व्यवसाय प्राप्त करने में काम आता है। तो कंक्लूजन के रूप में हम यही कहेंगे कि जो उनका जो दर्शन है वो किसी भी दर्शन एक का प्रतिपादन नहीं करता है, बल्कि बहुत सारी अच्छी चीजों को इन्होंने अडॉप्ट किया, जिसको कि क्या है गांधी दर्शन की संज्ञा देगी। गांधी जी फिलोसफी के नाम से जिनको जाना गया कि इसने इन्होंने किसी एक चीज को फॉलो नहीं किया, बल्कि बहुत सारी जो इज्म है उनकी अच्छी बातों को मिलाकर के एक गांधी फिलोसफी जो है वो बनती है। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स गांधी जी का ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। थैंक यू।